जिस कमरे में कोई टिक नहीं पाया, राहुल ने उसी में रात बिताई और फिर जो हुआ वो डरावना था। राहुल की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसके दोनों कानों से खून बहने लगा। रात को बस एक आवाज सुनना पड़ा और राहुल का सब कुछ छिन गया। जानिए पूरी सच्चाई। काशी यानी बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक रहस्य है। जहां एक ओर मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, वहीं दूसरी ओर घाटों पर मरे हुओं की राख भी हवा में तैरती रहती है। कहते हैं यहां मुक्ति मिलती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मोक्ष नहीं चाहती, वो बदला चाहती हैं, खासकर जब वो कर्ण पिशाचिनी हो। राहुल लखनऊ का रहने वाला था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया था। पहले ही दिन वो शहर की रौनक में खो गया, लेकिन जैसे ही हॉस्टल की बात आई, उसकी उम्मीदें धराशाही हो गईं। सब जगह वेटिंग चल रही थी। तभी एक लोकल ऑटो वाले ने उसे सलाह दी, संकट मोचन के पास एक पुराना हॉस्टल है, सस्ता भी है और खाली भी है, लेकिन थोड़ा मनहूस है, लोग ज्यादा टिकते नहीं वहां। राहुल ने सोचा पढ़ाई करनी है, भूत प्रेत से क्या डरना, और वो उसी दिन शाम को उस हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। हॉस्टल का नाम था श्याम निवास छात्रावास। एक पुरानी हवेली को हॉस्टल में बदला गया था। जगह बहुत बड़ी थी, पर चुप्पी बहुत भारी लगती थी। पहले दिन से ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। बिस्तर पे लेटते ही किसी और की सांसों की आवाज आती थी। आईने में चेहरा थोड़ा टेढ़ा दिखता था। एक खास कमरा नंबर 307 हमेशा बंद रहता था। एक रात राहुल की नींद टूटी। कान में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंज रही थी। उसने देखा कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, काली और बिना चेहरा, सिर्फ कान थे, बड़े डरावने कान। वो अचानक गायब हो गई, लेकिन राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फूंका हो, और तब से उसका व्यवहार बदल गया। अगले दिन राहुल ने पड़ोस में रहने वाले रमेश से पूछा, भाई ये कमरा 307 हमेशा बंद क्यों रहता है? रमेश घबरा गया। मत पूछ, वहां सालों पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। कहती थी उसे कुछ सुनाई देता है, वो आवाज उसे खींच रही है। एक रात उसने अपने कान काट लिए और उसी खून से दीवार पर लिखा, मैं अब सब सुन सकती हूँ। तभी से वो कर्ण पिशाचिनी कहलाती है। जो भी उसकी आवाज सुन ले वो पागल हो जाता है। राहुल हंस पड़ा, भाई भूत भूत कुछ नहीं होता। पर उसके कान अब धीरे धीरे हर आवाज को बढ़ा चढ़ा कर सुनने लगे। घड़ी की टिक टिक भी बम जैसी लगती, किसी के चलने की आवाज भी चिल्लाहट जैसी। तीसरी रात राहुल ने अपने कान बंद करने के लिए रुई डाल ली, पर फिर भी उसे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, राहुल मुझे सुन, मैं तुझ में समा जाऊंगी। आईने में उसने देखा उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी, खून से सना चेहरा और कान की जगह बस गहरे छेद। वो चीख पड़ी, अब तेरा श्रवण मेरा होगा। राहुल की चीख सुनकर रमेश और बाकी हॉस्टल वाले दौड़े। कमरे में राहुल बेहोश पड़ा था और उसके दोनों कानों से खून बह रहा था। राहुल को अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो वो कानों से कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। डॉक्टर बोले कोई शॉक या मानसिक आघात से ऐसा हो सकता है। रमेश ने तब हॉस्टल के पुराने चौकीदार मिश्री लाल से पूछा, ये औरत कौन थी? मिश्री लाल ने बताया, उसका नाम कविता मिश्रा थी। BHU की टॉपर थी, पर उसे हाइपर अकूसिया नाम की बीमारी थी। वो हर छोटी सी आवाज बहुत तेज सुनती थी। हॉस्टल के सीनियर लड़कों ने मजाक उड़ाया, तेज म्यूजिक बजाकर तंग किया। एक रात उसने अपने कानों को चाकू से फाड़ डाला और मरते हुए बोली, अब मेरी आवाज अनंत होगी। कहते हैं उसकी आत्मा अब हॉस्टल के कानों से सुनने वालों को शिकार बनाती है और उनकी श्रवण शक्ति चुरा लेती है। राहुल अब सुन तो नहीं सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो कविता की आत्मा से बात करेगा। उसने साइन लैंग्वेज में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया है, लेकिन क्यों नहीं तुम खुद को मुक्त करती हो। रात को कमरे में अचानक दीवारें कांपने लगीं। राहुल ने देखा कविता की आत्मा सामने खड़ी थी और इस बार वो रो रही थी। उसने साइन लैंग्वेज में जवाब लिखा, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस शांति चाहिए थी, लेकिन लोगों ने मुझे पिशाचनी बना दिया। राहुल ने उसके आगे दीपक जलाया और बोला, तुमने सुना था, अब मैं सुन नहीं सकता, तो ये श्राप टूट चुका है। कविता मुस्कुराई और पहली बार उसकी परछाई गायब हो गई। राहुल ने BHU से अपनी पढ़ाई पूरी की, बिना आवाज़ों के, लेकिन बहुत कुछ सीखकर। उसने श्रवण मनोविज्ञान पर एक रिसर्च पेपर लिखा जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। श्याम निवास छात्रावास अब एक शांत हॉस्टल है, पर कमरा 307 आज भी बंद रहता है। कहते हैं कभी कभी वहां से धीमी धीमी फुसफुसाहट आती है, मैं अब सब सुन सकती हूँ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज में मानसिक बीमारियों का मजाक उड़ाना उन्हें एक पिशाच बना देता है। हर आत्मा को मोक्ष चाहिए, उसे डर नहीं, सम्मान चाहिए। धन्यवाद।